जी महरीन, बहुत शुक्रिया आपका। आपका सवाल तौहीन अदालत की समाअत के हवाले से था, सिंध हाई कोर्ट की समाअत के हवाले से था। तो इसमें जैसा कि आप जानती हैं कि 11 फरवरी को मुतज़िक्रा यूट्यूबर और एक अदाकारा के अगेंस्ट अदालत ने नोटिस जारी किया था और उसके बावजूद, और एक फर्जी वकील के अगेंस्ट नोटिस जारी किया था, तो उसके बावजूद वो अदालत में पेश नहीं हुए। तो आज दोबारा उसकी समाअत थी। उस हवाले से अदालत में बार बार मुल्ज़मान के नाम की आवाज़ें लगती रहीं और बार बार इनके नाम का बुलावा आता रहा। 3 से 4 बार इनका नाम कॉल होता रहा और पूरी सिंध हाई कोर्ट में मुल्ज़मान के नाम की आवाज़ें लगाई जाती रहीं कि अदालत में पेश हों, अदाकारा अदालत में पेश हो, फर्जी वकील अदालत में पेश हो, लेकिन इनकी जानब से कोई शख्स पेश नहीं हुआ। उसके बाद अदालत ने दोबारा से इन मुल्ज़मान को नोटिस जारी किए हैं जो कि तौहीन अदालत के मुल्ज़मान हैं, और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर को ये अदालत ने हुक्म दिया है कि वो सिंध हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, सिंध हाई कोर्ट का जो नोटिस है, उसकी तमील करवाएं। और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अपनी सुपरविजन में बाज़ाब्ता तौर पे फर्जी वकील और एक अदाकारा जिनके अगेंस्ट ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, उनको ये नोटिस रिसीव करवाएं और उनकी जो हाज़िरी है उसको यकीनी बनाएं अदालत में, सिंध हाई कोर्ट में। तो इस हवाले से अब तो मुल्ज़मान को पेश होना पड़ना है अदालत में। और इसके अलावा अगर मुल्ज़म ज़हीर की बात की जाए तो मुल्ज़म ज़हीर का पता जो कि सही उसको ख़ुद भी नहीं मालूम, और उसका पता सही पता ना होने की वजह से नोटिस रिसीव नहीं हो सके थे। इसलिए अदालत ने इन मुल्ज़मान की ज़हीर की हद तक भी दोबारा नोटिस जारी किया है। और ये तमाम काम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर, जो कि पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट लाहौर के जज होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जज होते हैं और पूरी जुडिशरी को मैनेज करते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जिम्मेदारी लगाई है कि इन मुल्ज़मान को नोटिस रिसीव करें और बाज़ाब्ता तौर पर सिंध हाई कोर्ट में पेश करवाएं। तो अगर ये मुल्ज़मान नोटिस रिसीव करने के बाद भी अदालत में पेश नहीं होते तो दैन इन मुल्ज़मान के अगेंस्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई, चार्ज फ्रेम करके, फ़र्द जुर्म ऐद करके इनकी प्रोसीडिंग का आगाज़ किया जाएगा। और इनका जो सफाई का राइट है वो भी फिर ये अपना खो देंगे इस तरीके से, और मामला जो है वो संगीन नोयत अख्तियार कर जाएगा और मामला जो है वो सज़ा की तरफ जाएगा। तो जुडिशल कंटेम्प्ट इनके ऊपर लग चुकी है। मुतज़िक्रा यूट्यूबर और अदाकारा के दिन गिने जा चुके हैं। आपका दूसरा सवाल ये था कि ये सुनने में आ रहा है कि अदाकारा और एक फर्जी वकील ने एक माफ़ीनामा तैयार कर लिया है, एक फॉर्मेट तैयार कर लिया है माफ़ीनामे का कि जनाब अदालत में जाके हम माफ़ी मांग लेंगे और हमें माफ़ कर दिया जाए और हमें जनाब बख्श दिया जाए, हम दोबारा कभी इस तरह की तस्दीक नहीं करेंगे, दोबारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करेंगे। तो क्या अदालत ऐसे मुल्ज़मान को माफ़ कर देगी? देखें, ये एक तरह से संगीन नेचर की जुडिशल कंटेम्प्ट थी, ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट थी, और इसमें मेरा नहीं ख्याल कि अदालत इनको माफ़ करेगी। इस तरह की कंटेम्प्ट देखें, ये मामला सिर्फ एक जस्टिस इकबाल कलोड़ो साहब ने जब जुलाई में, आपको पता है, फैसला दिया था बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भेजने में, और वो तमाम तर एविडेंस को देखते हुए और लार्जेस्ट मेडिकल बोर्ड के डिसीजन को देखते हुए और पुलिस इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए अदालत ने फैसला किया था। अब उस फैसले पे मोअज़्ज़िज़ जजेस को गालियां देना और बार बार तस्दीक करना, अदालत के रोकने के बावजूद तस्दीक करना, तो इस सिलसिले में मुझे नहीं लगता कि अदालत इनको माफ़ी देगी। हाँ, ये आपकी बात दुरुस्त है कि माफ़ीनामा तैयार कर लिया गया है मुल्ज़मान की जानिब से और एक फ़र्जी वकील की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पे माफ़ीनामा तैयार कर लिया गया, लेकिन ये डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है, ये सवाबदीद अदालत की है। बज़ाहिर यही लग रहा है, कोर्ट ऑब्जर्वेशन से यही मालूम हो रहा है कि अदालत इन मुल्ज़मान को माफ़ नहीं करेगी और मामला जो है वो जज़ा सज़ा की तरफ जाएगा। और लास्टली अगर आपने जो बात की, आपका जो आखिरी सवाल था वो इस हवाले से था कि लाहौर में इनके अगेंस्ट क्या प्रोसीडिंग हो रही है। तो जी, मैं ये भी आपको अपडेट करता जाऊं कि लाहौर में भी इनके अगेंस्ट जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और दीगर प्रोसीडिंग का आगाज़ हो चुका है, और उसमें इसी वीक में इस अदाकारा की पेशी है। और आप जानती हैं कि बहुत ज़्यादा तस्दीक का निशाना बनाया गया। लाहौर में एक एडिशनल सेशन जज मोहम्मद काशिफ साहब ने इनको रिस्टेन किया था अदालत में। मेरे अगेंस्ट, जो कि मेरी ज़ाती मुद्दत में केस था, मेरे अगेंस्ट मेरी तस्दीक करने के हवाले से लाहौर के एडिशनल सेशन जज जनाब मोहम्मद काशिफ साहब ने इनको रेस्टेन किया था। तो
उस हवाले से उसमें समात है और उस हवाले से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग यहाँ पे भी इनके अगेंस्ट इनिशिएट हो चुकी हैं और दायरा जो है वो बड़ा ही तंग हो गया है इन मुल्ज़मान के अगेंस्ट। और इसमें माफ़ीनामे भी, इसमें किसी सूरत भी इन मुल्ज़मान की अब जान बख्शी जो है वो नहीं होने वाली। यहाँ पे भी पेश होना पड़ेगा, सिंध हाई कोर्ट में भी पेश होना पड़ेगा। तो ये देखेंगे जब आप, मैं पहले ही कहता आया हूँ कि जब आप इस तरह से तहज़ीक करेंगे और अदालतों का मजाक उड़ाएंगे और अदालतों को कुछ नहीं समझेंगे तो डेफिनेटली फिर इस तरह के ऑर्डर्स आप लोगों के अगेंस्ट आएंगे और ये इन लोगों की का ही अपना ही किया धरा है जो इनके सामने आ रहा है। और इसमें डेफिनेटली अगर इनका रवैया यही रहा, यही तरीक़ाकार रहा, तो इसमें महरीन इनको जो है वो 3 साल तक सज़ा भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। ये अप टू कोर्ट है कि अब कोर्ट इसमें क्या फ़ैसला करती है। लेकिन तौहीन अदालत हुई है, तौहीन अदालत पे नोटिस इनको रिसीव हो चुके हैं, लाहौर में भी रिसीव हो चुके हैं, सिंध से भी रिसीव हो चुके हैं और अब इंशाल्लाह मामला जो है वो कंप्लाइंस की तरफ जाना है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।